कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस शुरू करना आज के दौर में एक बहुत ही फायदेमंद और आज के टाइम की ज़रूरत है। कंप्यूटर नॉलेज की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर फील्ड में हो रहा है। अगर आप भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अब सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले वो है मार्केट रिसर्च। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले उसके लिए सही मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके एरिया में कंप्यूटर नॉलेज की कितनी माँग है। इसके लिए आप अपने एरिया के स्कूल, कॉलेजों या किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये भी जानने की कोशिश करें कि आपके आसपास कितने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पहले से मौजूद है और वो कौन-कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। अब इसके बाद जो चीज़ की ज़रूरत होती है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए क्वालिफ़िकेशन। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास कंप्यूटर और आईटी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप खुद कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज़ सिखाने वाले हैं तो आपको उन कोर्सेज़ का नॉलेज ज़रूरी होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर सिखाने की कला भी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनको ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या सिखा रहे हो। अगर आपके पास खुद ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप एक्सपर्ट टीचर जो कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं उन्हें हायर कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचरों की क्वालिटी अच्छी हो ताकि आपके इंस्टीट्यूट का नाम और बढ़ सके। इसके अलावा जो चीज़ है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए आपको शुरुआत में कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। इसमें इन चीज़ों पर खर्चा आएगा जैसे किराए पर जगह यानी रेंटल स्पेस। अगर आपके पास खुद की जगह नहीं है तो आपको एक जगह किराए पर लेना पड़ेगा। ये जगह ऐसा हो जहाँ लोग आसानी से आ जा सके और अच्छा माहौल भी हो। कंप्यूटर और दूसरे इक्विपमेंट। आपको अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। ये एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट की कामयाबी, सफलता काफ़ी हद तक आपके इक्विपमेंट के क्वालिटी पर ही डिपेंड करेंगी। इसके अलावा फर्नीचर और दूसरी चीज़ें, आपके स्टूडेंट के बैठने पढ़ने के लिए ज़रूरी फर्नीचर जैसे डेस्क, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड इनका इंतज़ाम भी आपको करना होगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, आपको अलग-अलग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत होगी ताकि स्टूडेंट कानूनी और सही तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सके। अब इसके बाद जो है वो जगह और सेटअप। जगह का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना होगा कि वो जगह स्टूडेंट के लिए आसानी से पहुंचा जा सके। किसी भी स्कूल या कॉलेज या किसी भी जगह से वो जो पब्लिक एरिया है उसके करीब होना चाहिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जब जगह की बात आती है तो कमरे का सही ढंग से सेटअप करना भी ज़रूरी होता है। कंप्यूटर लैब के लिए सही फर्नीचर होना चाहिए ताकि स्टूडेंट आराम से पढ़ाई कर सके। आप अलग-अलग क्लास के अलग-अलग डेस्क और प्रोजेक्टर को साथ में सेट कर सकते हैं। इसके साथ जो लीगल प्रोसेस है आपको वो भी करना होगा। आपको अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरी कानूनी मंजूरी और लाइसेंस की जानकारी आपको आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी जैसे रजिस्ट्रेशन। अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये एक आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त कर सके। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी कमाई एक लिमिट से ऊपर जाती है तो आपको जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और भी जो लाइसेंस होते हैं, अगर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ जो इक्विपमेंट है या नेटवर्क सेटअप की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक ओवरव्यू है। अगर आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए